हेलो फिजियो डॉक्टर्स, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अद्वैत मानस पांडे आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे, सिक्योरिटी मनी पे। ठीक है, कि किन कंडीशन में आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकता है। तो उन चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना आपका फीस नहीं है उससे ज़्यादा आपका सिक्योरिटी मनी है। अगर वो चला जाएगा तो फिर आपको बहुत दुख होगा कि मेरा सिक्योरिटी मनी जब्त हो गया। तो कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मेरी टीम से पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरा 2000 का फुल काउंसलिंग का प्लान है, जिसमें हम लोग काउंसलिंग की सारे प्रोसेस करके देते हैं। दूसरा प्लान 1000 में है, जिसमें हम लोग आपको ऑन अ कॉल गाइडेंस देते हैं और आपको एक चॉइस लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8948220383 इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात आयुष काउंसलिंग में क्या होती है। वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपका ऑफिशियल आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पंजीकरण शुल्क। वो चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, चाहे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड हो, आपका 2000 रुपीज़ होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं एक कंडीशन होता है जहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किसी भी राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बट आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती, आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपीज़ पे करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करके स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी की बात करें, 20,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, 50,000 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने सिक्योरिटी मनी पे नहीं किया है तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिस विषय में आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि किन कंडीशन में आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि प्रथम, द्वितीय या तृतीय एवं स्टे वैकेंसी चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेता है, मतलब आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आप अगर उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपका जब्त हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा बात यह है कि प्रथम या द्वितीय चक्र में, फर्स्ट या सेकंड राउंड में, मान लीजिए आपने अपग्रेड किया और आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया और अगर आपने अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, उस केस में भी आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाता है। ठीक है, और तीसरा बात यह है कि अगर आपको AA CCC से कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, आप कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करना है तो आपको बनवा के रखना पड़ेगा, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट का आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, आरक्षण संबंधी जैसे EWS, OBC, SC ST, NCC, फ्रीडम फाइटर या फिर PWD अगर आपके पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इतना डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर रखना है, ये आपका वेबसाइट पे अपलोड होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यूपी जो आयुष काउंसलिंग होती है उसमें सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये पे करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी मनी 20,000 50,000 जैसे आपको कॉलेज लेना है उस हिसाब से। उसके बाद आपका स्टेट मेरिट पब्लिश होगा, फिर आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करेंगे, आपका सीट अलॉटमेंट एक टेंटेटिव पब्लिश होगा, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं, नोडल सेंटर जाएंगे, फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट डाटा डाउनलोड करेंगे, फिर आप एडमिशन कराने कॉलेज जाएंगे। ठीक है, फिर अपग्रेडेशन की बात करें, अगर आप चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपग्रेड कैंडिडेट्स का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट होगा, फिर आप जो अलॉटेड कॉलेजेस में जाकर एडमिशन करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस है जो कि आपकी यूपी आयुष काउंसलिंग में होती है। अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8948220383 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। थैंक यू बच्चों।